को बता दूं कि इस वक्त मैं दक्षिण मुंबई के बेलाड स्ट्रीट इलाके में मौजूद हूं। ये एक बिजनेस डिस्ट्रिक्ट है और मेरे पीछे ये जो इमारत है इसको महाराष्ट्र के राजनीतिक गलियारों में कहते हैं जादुई इमारत। और बीते 10 सालों से महाराष्ट्र की राजनीति में ये इमारत है, इसलिए क्योंकि इसी इमारत में मौजूद है प्रवर्तन निदेशालय यानी कि एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट का दफ्तर। अब हुआ ये कि रविवार की रात को इस इमारत में भीषण आग लग गई और भीषण से मेरा मतलब है इतनी भीषण आग लगी कि इसे बुझाने में मुंबई फायर ब्रिगेड के 50 कर्मचारियों को 10 घंटे से ऊपर का समय लग गया। और खास करके आग ने ऊपरी हिस्से जहां पर कि ईडी का दफ्तर है उस इलाके को अपनी गिरफ्त में लिया और बहुत सारे कागजात जो है, बहुत सारा फर्नीचर, बहुत कुछ उसमें तबाह हो गया। ये वही इमारत है जिसमें कि महाराष्ट्र के कई दिग्गज राजनेता सरकारी मेहमान बन चुके हैं और सरकारी मेहमान से मेरा मतलब गिरफ्तार होकर यहां आ चुके हैं। फिर चाहे वो एनसीपी के नेता छगन भुजबल हों, समीर भुजबल हों, पूर्व मंत्री नवाब मलिक हों या फिर महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख हों, शिवसेना के संजय राउत भी गिरफ्तार होकर इसी इमारत में कस्टडी के लिए लाए गए थे। इसके अलावा कई और भी लोग जैसे कि जिन्हें सम्मन भेजा गया, जैसे प्रताप सरनाइक जो मौजूदा सरकार में मंत्री हैं, भावना गवली और राहुल कनाल, ऐसे कई नेताओं को जो है यहाँ से जांच के लिए सम्मन भेजा गया था। राज ठाकरे को एक बार यहाँ पर बुलाया जा चुका है। 2019 में एक पुराने मामले में उन्हें यहाँ पर बुलाया गया था और उनसे करीब 8 घंटे तक पूछताछ हुई थी। अब इस इमारत को जादुई इमारत क्यों कहते हैं? वो इसलिए क्योंकि इस इमारत के बारे में कहा जाता है कि एक बार राजनेता जो इसके अंदर जाता है तो फिर उसके सुर बदल जाते हैं और उसकी पार्टी बदल जाती है। तो इसकी वजह से मजाक में लोग इस इमारत को जादुई इमारत कहते हैं। और ये जो आग लगी है उसको लेकर अब राजनीतिक बवाल इसलिए हो गया है क्योंकि कांग्रेस की ओर से सीधा आरोप लगाया गया है कि ये आग लगी नहीं, लगाई गई है। ये कोई हादसा नहीं था बल्कि साजिश थी। और साजिश इसलिए क्योंकि हर्षवर्धन सकपाल जो कि महाराष्ट्र कांग्रेस के प्रमुख हैं, उनका कहना है कि खुद एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ने इस इमारत में आग लगाई और ऐसा इसलिए ताकि सबूतों को नष्ट किया जा सके। उनके अलावा एनसीपी शरद पवार की नेता और सांसद सुप्रिया सुले ने भी गंभीर आरोप लगाया है। उन्होंने सवाल खड़ा किया कि ये इतनी अहम इमारत है तो इसका फायर ऑडिट कराया गया था क्या? यहाँ पर अलर्टनेस क्यों नहीं बरती गई? और कितने सारे डॉक्यूमेंट जले होंगे। उनका कहना था कि अगर हमसे कोई डॉक्यूमेंट गुम हो जाता है, नहीं मिलता है, तो हमें तो नोटिस भेजा जाता है। अब इसके लिए जिम्मेदार कौन होगा? तो इस वजह से ये सिर्फ एक दुर्घटना के तौर पर इस आग को नहीं देखा जा रहा है, बल्कि इस आग के पीछे की राजनीतिक पार्टियों को, विपक्षी पार्टियों को साजिश की बू आ रही है और इसी को लेकर बवाल मचा हुआ है। वहीं दूसरी तरफ एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ने भी अपनी ओर से सफाई दी है और एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट का कहना है कि जो उसके इन्वेस्टिगेशंस तमाम मामलों को लेकर चल रहे हैं या मुकदमे चल रहे हैं उसमें इस आग की वजह से कोई नुकसान नहीं होगा। मेरे साथ मेरे सहयोगी पारस दामा मौजूद हैं जिन्होंने कि जब ये आग लगने की घटना हुई थी तब इसे कवर किया था। एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट उनकी बीट भी है क्योंकि वो क्राइम रिपोर्टिंग करते हैं, तो उनसे समझते हैं। पारस, ये बताइए कि ये जो आग लगी है इसके बाद एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट की क्या सफाई है, उनका क्या कहना है? उन्होंने एक बयान भी जारी किया। जी बिल्कुल जितेंद्र, जिस तरीके से ईडी ऑफिस में आग लगी उसके बाद राजनीति इसी आग की तरह ज्वलनशील है और बहुत ज़्यादा भड़क रही है। वहीं ईडी की तरफ से इस आग लगने के बाद एक प्रेस नोट जारी किया गया था जिसमें पूरा विश्लेषण दिया गया था कि किस तरीके से आग लगी है और आग लगने के बाद जो है कितना नुकसान हुआ है, क्या क्या चीज़ें जो थी उसका भी विश्लेषण अब ईडी के अधिकारी करेंगे। क्योंकि जिस समय इस पूरी बिल्डिंग में आग लगी थी उस दिन बिल्डिंग में ज़्यादा लोग नहीं थे, सिर्फ 2 सिक्योरिटी गार्ड जो थे वो नीचे तैनात रहते हैं। वैसे में जब आग लगी उसके बाद फायर ब्रिगेड की गाड़ियां वहां पहुंची, आग को बुझाने की कोशिश की गई। तकरीबन पूरा 24 घंटे का समय लगा और कल सुबह तक जो है कूलिंग पीरियड जो फायर ब्रिगेड के जो जवान थे उनके द्वारा किया जा रहा था। ऐसे में ईडी ने जो स्टेटमेंट दिया, ईडी की तरफ से ये कहा गया है कि वो अब पूर्ण तरीके से विश्लेषण करेंगे कि क्या क्या इस आग में जलकर खाक हो गया। जैसे आप लगातार बता रहे हैं कि बहुत सारे ऐसे
राजनेता हैं जो ईडी ऑफिस के मेहमान रह चुके हैं, उनको गिरफ्तार करके वहां लाया गया था। कितनी ही चार्जशीट जो है वहां पर ईडी ऑफिस में होंगी, कितने महत्वपूर्ण सबूत होंगे, और इन सारी चीज़ों पर ईडी का कहना था कि बहुत सारे पेपर्स वहां पर मौजूद हो सकते हैं, महत्वपूर्ण पेपर मौजूद हो सकते हैं, मगर सारी चीज़ों का बैकअप होता है, सर्वर होता है, और उस सर्वर के मदद से जो है वो एक डाटा बनाया जाता है, और वो डाटा को कंप्यूटर और अलग अलग सर्वर में सेव किया जाता है, जिससे अगर कोई ऐसी घटना होती है, कुछ मिसप्लेस हो जाता है या कुछ होता है, तो उसका बैकअप जो है वो इन सर्वर द्वारा सामने आता है। अभी ये बात सामने नहीं आ पाई है कि ईडी ऑफिस में क्या क्या जलकर खाक हुआ है, मगर ये बात ज़रूर सामने आई है कि कुछ महत्वपूर्ण कागजात और जो केस चल रहे थे उनमें से कुछ चीज़ें भी जो हैं वो जलकर खाक हो सकती हैं, मगर इस सारी चीज़ों का बैकअप जो है वो ईडी के पास है। तो केस पर, इस मामले को लेकर जब आग लगी तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। जितेंद्र जी, ये शुरुआती तौर पर पारस, आग लगने का कारण क्या पता चल रहा है? आग आखिर क्यों लगी, और क्या मुंबई पुलिस इसको सिर्फ फिलहाल एक हादसे के तौर पर देख रही है, या मुंबई पुलिस भी साजिश वाले एंगल से जांच कर रही है पूरे मामले की? जितेंद्र जी, अब तक ईडी के अधिकारियों द्वारा इस मामले में पुलिस को कोई एफआईआर दर्ज करने के लिए नहीं कहा गया है, ना ही कोई कंप्लेन दी गई है। जो प्राथमिक तौर पर सामने आया है वो यही है कि शॉर्ट सर्किट हुआ और उसकी वजह से जो है वो आग फैली। इस मामले में आगे किस तरीके से जांच बढ़ेगी वो देखना बेहद ज़्यादा महत्वपूर्ण होगा, क्योंकि अभी तक आधिकारिक तौर पर कोई कंप्लेन नहीं दी गई है। इस पूरे मामले में फायर ब्रिगेड भी एक रिपोर्ट जारी करेगी कि आधिकारिक तौर पर कि क्या हुआ था, क्यों आग लगी थी, मगर प्राथमिक तौर पर यही जानकारी सामने आई थी कि शॉर्ट सर्किट हुआ और शॉर्ट सर्किट की वजह से ही आग लगी, और इतनी आग जो है वो भयानक तरीके से फैल गई। जी जी, धन्यवाद पारस। देखिए, उम्मीद करते हैं कि जो तमाम फाइलें और सबूत हैं उनके बैकअप जो है, जैसा ईडी दावा कर रही है कि वो बैकअप मौजूद होगा, उनकी कॉपीज़ होंगी ईडी के पास में। वैसे यहाँ पर मुझे याद आता है कि चंद महीनों पहले, या मैं कहूँगा कि शायद पिछले साल, ये खबर आई थी कि ईडी दफ्तर से छगन भुजबल की फ़ाइल ही गुम हो गई। अदालत में ईडी ने आधिकारिक तौर पर बताया कि वो फाइल ही मिल नहीं रही है, और वो फाइल मिली कि नहीं मिली आज तक साफ नहीं है। और उस फाइल गुमने के पीछे क्या किसी तरह की जांच ईडी ने अपने दफ्तर में बिठाई, क्या कोई एफआईआर दर्ज किया और किसी को उस फाइल के गुमने के लिए जिम्मेदार ठहराया, ये बात भी आज तक सामने नहीं आई है। खैर, तो इस मामले में आगे जो कुछ भी होगा हम आप तक पहुंचाएंगे। अब आइए बिहार की खबर के लिए चलते हैं मनोरंजन भारती उर्फ बाबा के पास।